Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Trade Shark. Sorry I could not make the videos for last couple of weeks as I was traveling. So here it is now, uh, the version for this particular week ended yesterday. तो आप मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे तो you might have seen that there has been a heavy fall, okay, in the Nifty, due to the global situation, the Russia-Ukraine war, and तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारा काइंड ऑफ कंसर्न, एंड दैट्स द रीज़न market was very you know it took the downturn. तो अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली डे बिफोर यस्टरडे एंड थर्सडे को it had a big fall, more than 800 points of Nifty, okay. And but ये सब जो ये डाउनफॉल था, did the charts tell us before, much before, कि it is going to turn uh, kind of bearish, okay? Yes, the answer is very much yes. अगर आप देखोगे ये यहाँ पे एक जो 19th अक्टूबर को ये जो हाई था, इट नेवर गॉट ब्रोकन अप. सो एक उसने एक लोअर हाई बनाया एज कंपेयर टू दिस हाई, एंड दैट वाज ऑन 18th जनवरी. और ये जो कॉम्बिनेशन है, ओके, सो देयर वेर मल्टीपल बेरिश सिग्नल्स. सो दिस इज नंबर वन. What is this? This is called as bearish engulf. So this is something, a reversal sign at the top. Okay. Secondly, immediately after that, there were three consecutive red candles of equal size, almost equal size. Okay. This is called as three black crows. Okay. तो ये तो इसने तो कंफर्म कर दिया कि निफ्टी और बाजार नीचे ही जाने वाला है इन नियर फ्यूचर, ओके. सो दैट वाज द वेरी मच बेयरिश साइन. एंड ये सब सिग्नल्स कब आए थे? अराउंड 20th of Jan. एंड वेयर आर वी? एग्जैक्टली 1 month आफ्टर, ओके. सो ये सिग्नल हमको मिल गया था. अगेन इट ट्राई टू बाउंस. यहाँ पे भी अगर ये एक सिग्नल देखोगे, यहाँ पे भी एक और लोअर हाई बनाया एज कंपेयर टू दिस, ओके. एंड विद द बेयरिश एनगल्फ, and it started a big fall, okay. In between, of course, there were retracements, and it tried to come up, but it never broke the previous highs. Guys, please remember, so this is a lower high as compared to this is a lower high as compared to this is a lower high as compared to this. So ये देखो नीचे 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 ही जा रहा है, okay. And it is making the lower lows also. So as compared to this low, यहाँ पे उसने ब्रेक किया. Now again it is trying to go up. So ये देखना बहुत अच्छा रहेगा कि how the market behaves now, because if we see the trend line for Nifty, it is something like this. So does it try to catch this? We don't know. Okay. But at this point, all the signals are very bearish. So buy position बहुत ही संभाल के करना पड़ेगा. Okay. If at all you're buying any good stocks just because the market is down, actually that is not a good idea, because अभी तक मार्केट ने ऐसा कुछ सिग्नल नहीं दिया है. बट फिर भी एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ 4-5 स्टॉक्स बताऊंगा कि डिस्पाइट मार्केट फॉलिंग दे कुड सस्टेन, ओके, और उसकी ऊपर जाने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी. तो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर बताऊंगा. बट कमिंग बैक टू द निफ्टी चार्ट, अगर ये ऑरेंज लाइन यहाँ पे देखोगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होता वी विल बी स्टिल बेयरिश, ओके. एंड ये एक ब्लू लाइन जो है वो उसका सपोर्ट है. सो अनलेस एंड अनटिल इट ब्रेक्स 16,709, ओके,
ये जो निफ्टी का लेवल है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता कन्विंसिंगली एंड सस्टेन्स दैट पर्टिकुलर सपोर्ट, इट्स द मार्केट विल बी बेरिश. ओके, तो ये इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द मार्केट बिहेव्स एंड वेयर द वर्ल्ड अफेयर्स टेक्स अस. ओके, तो ये देखते हैं आगे क्या होता है, बट ओवरऑल द मार्केट इज बेरिश फॉर श्योर. सो एज आई सेड, अभी कुछ स्टॉक्स देखते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक, कि डिस्पाइट इतना मार्केट फॉल हो रहा है, बट कुछ अच्छे वाले शेयर्स है जो दे डिड नॉट लूज देयर ग्राउंड. यूजुअली निफ्टी, सेंसेक्स या वर्ल्ड मार्केट जब पूरा नीचे जाता है तो यूजुअली एवरी शेयर गेट्स बिटन अप. ओके, बट these were really performing good earlier also and in this scenario also. उसमें से पहला है गुजरात नर्मदा, सो दैट इज GNFC. ओके, सो चलो वो एक बार देखते हैं. ओके, सो देखो अभी निफ्टी का फॉल देखो और ये चार्ट देखो GNFC का. डिस्पाइट निफ्टी फॉलिंग सो शार्पली, इट डिडंट फॉल दैट मच. ओके, और अगर आप देखोगे तो ये एक हाई लेवल एक सपोर्ट है GNFC के लिए. वो बराबर इधर सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है. सेकंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसका लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट है. ओके, ये पहले रेजिस्टेंस था. इट इज सिंस 2017. ओके, तो अभी उसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया, ऊपर गया. अगेन इट टुक सपोर्ट ओवर हियर and again it has broken up. If you see this orange line, I will just make it little darker for everyone's convenience. So ये यानी कि 539 एक सपोर्ट पकड़ के, ओके, या स्टॉप लॉस पकड़ के आप GNFC में एंट्री कर सकते हो. Alright. So second stock after the GNFC is Vedanta. Okay. अगर आप ये मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे, तो इट इज मेकिंग हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. ओके, इट इज मेकिंग अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर एंड इट इज कंटिन्यूइंग. और यहाँ पे ये दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट. ओके, and despite the heavy fall, Nifty and the world indices were getting down, but इतना impact वेदांता पे नहीं हुआ है. ओके, बट डेफिनेटली इट डिड इम्पैक्ट, बट ज़्यादा इसके नीचे नहीं गया है. सो दिस पर्टिकुलर ऑरेंज लाइन हैज़ एक्टेड एज अ सपोर्ट विच वाज अ रेजिस्टेंस. इफ़ यू सी, ये 2017 का टॉप था. ओके, इफ़ यू सी हियर. Okay, so earlier it was acting as a resistance, but now it is acting as a support. तो ये अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट बिहेव्स. अगेन विल हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ पे हम अगेंस्ट द मेन ट्रेंड जा रहे हैं. जो वर्ल्ड इंडाइसेस, वर्ल्ड मार्केट है, वो बेरिश है, राइट, एट द मोमेंट. सो टेम्पररीली वी आर इन अ बेरिश फेज. बट डिस्पाइट दैट ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इफ़ वी गेट इन टू दिस स्टॉक विद द स्टॉप लॉस ऑफ 345 and first target of 384. So this was the latest high since 18th October, and again it tried to break on 9th Feb in this month only. So it will be really great to see how it goes from here. And once it cross the 384, of course it will have very good target. तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के हम 384 कर सकते हैं. So this was my second stock. Okay. The third is Bank of Baroda. Okay. So Bank Baroda. All right. So again, if you see here, एक स्ट्रक्चर देखो क्या कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, राइट. आई मीन दिस इज हाई, लो, this is again higher high, this has become higher low, this has made again higher high, now this is higher low. Okay, एक ये यहाँ पे उसने higher low किया है. Okay, and only thing is now it is trying to break this particular resistance here.
because ये previous high था इधर एक, right? It tried to break, it made higher high, but again it when came down to make a higher low. But ये जो level है 107 का, okay, it is very important. So Friday का close उसके नीचे था, okay. So we'll have to buy, if at all we want to buy, above 107. So 107, 108, इवन 110 तक आप बाय कर सकते हो, ओके. एंड देन वी विल हैव मिनिमम टारगेट ऑफ 118 or 120, all right. And again, if it sustains that particular level, ये जो लेवल अगर सस्टेन करता है तो अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग अप, मेकिंग हायर 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 लोज, ओके. सो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है इन द मार्केट. एंड अगेन इधर यहाँ पे भी एक फॉल था, एज कंपेयर टू निफ्टी इट वाज लेस, बट देयर वाज डेफिनेट फॉल, ओके. सो नो स्टॉक इज पेयर्ड इन अ वे, बट ये जो तीन स्टॉक बताए उसमें इम्पैक्ट कम था एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, ऑल राइट. सो ये एक था. और लास्ट जो मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज पीवीआर, ओके. ऑल राइट, सो दिस इज पीवीआर. सो इस पे ध्यान रखना है हमको, ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट येट ब्रोकन आउट. तो अगर ये यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी स्टडी करके रखा था, सो ये जो ट्रेंड लाइन है, वंस इट ब्रेक्स, ओके, सो ये कैंडल जैसे ऊपर जाके यहाँ से ब्रेक करती है, then we can enter into the market for PVR. तो यहाँ पे अभी इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनाना है या बाय नहीं करना है. तो once it crosses, so you can put an alert over here that जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता है 1657, ओके, राइट नाउ इट इज़ 1596, बट जैसे 1657 58 जाता है, we can enter with 1657 as a stop loss. Immediate target अपना रहेगा around 1834, the previous high. And of course once it breaks, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के we can keep following the we can keep trailing the highs, okay. तो ये भी एक दिस कुड बी वन गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट एज ऑफ नाउ, to despite Nifty or other world indices getting down, okay. So I hope you enjoyed this video. So I would suggest, please subscribe to my channel, share with your friends and family, okay, and stay tuned for my next video. Thank you so much. Bye bye.